हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एसएससी सीजीएल 25 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें आज हमारी 13th क्लास है और उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स विदाउट पेन पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा एग्जाम्स में, वो आज हमें सीखने वाले हैं। तो जो मेथड है वो हमारा बेसिक से निकालता है। तो पहले हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको विदाउट पेन पेपर कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि सुरेश द्वारा एक विशेष राशि सिंपल इंटरेस्ट और एक समान राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1 वर्ष के लिए एक विशेष ब्याज दर पर उधार दी गई थी। वह देखता है कि 3 साल और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बीच का अनुपात 16:5 है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ब्याज की दर बतानी है। तो साथियों, कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में प्रिंसिपल है कोई और 3 साल की बात कर रहा है, तो पहले साल क्या होगा, पहले साल सभी पर ब्याज समान होगा, यानी जो ब्याज निकलेगा तीनों साल का जो समय आएगा, तीनों साल का टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया पहले साल ए, दूसरे साल भी ए और तीसरे साल भी ए। बड़े ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले साल की अगर हम बात करें, देख चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कवर कर लेते हैं, पहले साल की बात करते हैं। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जो ए हमने माना है, इससे पहले कोई ब्याज है क्या, इंटरेस्ट है नहीं है, तो इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ईयर पर। देखिए, इससे पहले कोई ब्याज है क्या, हाँ है, ए है। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा ए है, तो भाई इस पर ब्याज लगेगा। हमने माना भाई इस पर ब्याज लगा कितना, बी लग गया। ठीक है, ठीक है, अब आता है तीसरे साल पर। अब तीसरे साल बाद देखिए, इससे पहले ब्याज है क्या कोई, हाँ आप कहेंगे है, कि 2 बार तो हमारे पास साधारण ब्याज है और 1 बार हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये वाला। तो अब क्या करेंगे हम, ए और बी इन सभी पर क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ए पर लगा बी, ठीक है, और इस पर भी लगा बी। अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, इन तीनों पे ही ब्याज लगेगा। भाई इन 2 पर लगा दिया हमने, इस पर भी लगेगा, तो इस पर मान लिया हमने लगा कितना, सी। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया आपको। यानी कि अगर हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है ना, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हर चीज़ें। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला उन्होंने, 3 साल की बात करें हम, 3 ईयर्स और ईयर्स की बात करें। अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पकड़ें, देखिए ये ए ये शुरू का क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है अपना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज और उस ब्याज पर ब्याज, तो पूरा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये पूरा पूरा। अब मैं यहाँ की बात करूँ, जो ये अपना अगर हम इसको कवर कर लें, तो ये जो है 3B+C, ये क्या है, हमारे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही तो है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3B+C, जो कि क्या दिया है क्वेश्चन में, 16 दिया है। ठीक है, अगर हम 2 साल की बात करें, देखिए 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना अपना 2A, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हम 2A+B, यानी कि ये जो हमारा B है, ये जो B है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसको दर्शा रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो B है, B की वैल्यू क्या दी है इसमें, 5 दी है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ B 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 यानी 15 प्लस, तो C की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, टोटल 3 पंजे 15 16 है, तो C कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो भाई जो C की वैल्यू निकल के आई है अपनी, क्या निकल के आई है, 1 निकल के आई है। ठीक है, 1, और जो B की निकल कर आई है वो कितनी अपनी, 5 है। ठीक है, 5 है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्याज पर ब्याज लगा है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो 1 है ना, इस पर जो
ब्याज है वही तो अपना, यानी हम क्या कह सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 1/5, 1/5 यानी मीन्स 20%। और ये हमारा क्या है आंसर है, समझे। यानी जो सी है ना किस पे लगा है ब्याज, बी पे लगा है, और बी की वैल्यू क्या 5 है और सी की वैल्यू 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई यानी 1/5 बराबर कितना होगा 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। अब देखिए ये तो अपना बेसिक मेथड हो गया। आप ओरली कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस मैं लिख रहा नहीं हूँ, बस आप ध्यान सुनिए। जब भी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का जो रेशियो दिया हो, तो हम क्या करेंगे इसका जो 5 का 3 कर लो, 5 का 3 गुना कर लो, 5 दिया 15, 5 दिया 15 आ गया, ठीक है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 1 है ना, क्वेश्चन में जो कुछ भी हो सकता है वो डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1/5 कर देंगे डायरेक्ट 1/5, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। समझिए आप, हम इसका 3 गुना करेंगे, 5 या 15, 16 और 15 का डिफरेंस 1 आ गया, 1/5 हम यही कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 20%। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको तरीका है बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।